जियाबेरी के तरुण शर्मा ने रचा कीर्तिमान। जेईई एडवांस में ऑल इंडिया 554वीं रैंक। पहले प्रयास में सफलता, गांव का पहला आईआईटीआन बनेगा तरुण। बालेसर क्षेत्र के जियाबेरी गांव के तरुण शर्मा ने जेईई एडवांस जैसी देश की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग परीक्षा में पहली बार में ही 554वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया। ओबीसी वर्ग में तरुण को 80वीं रैंक मिली है। तरुण भूपेश शर्मा के पुत्र हैं। उन्होंने 12वीं के साथ ही जेईई की तैयारी की और हाल ही में विज्ञान संकाय में 95% अंक भी प्राप्त किए। उन्होंने कोटा के एलन संस्थान से तैयारी की, जबकि 10वीं तक की पढ़ाई तमिलनाडु के कोयम्बटूर से की थी। तरुण की इस उपलब्धि पर पूरे गांव में हर्ष का माहौल है। आकाशवाणी कलाकार हनुमान सिंह एंदा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये गांव के लिए गौरव का क्षण है। तरुण जैसी प्रतिभा युवा पीढ़ी को दिशा देगी। दादाजी पद्माराम जोम्पिंग ने कहा, मेरे लिए गर्व की बात है। पोते ने परिवार और गांव का नाम रोशन किया है। अब तरुण देश के किसी टॉप आईआईटी संस्थान में प्रवेश लेकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे। जोधपुर से राम सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, इस वक्त मेरे साथ में हैं तरुण शर्मा, जिन्हें जेईई सिलेक्टेड है। इनसे कुछ वार्तालाप करेंगे और इसके बारे में पूछेंगे किस तरीके से उन्होंने तैयारी की और किस तरीके से उन्होंने किसका इनका विशेष रूप से गाइडेंस मिला था। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण शर्मा है। अच्छा, फिलहाल ही मैंने आईआईटी जेईई दिया था और उसमें मेरी रैंक 554 आई है। कहाँ के निवासी हो? यहाँ गुडियाला राजस्थान के हैं, जोधपुर शहर से। अच्छा, किस में सेलेक्ट हुआ आपका सिलेक्शन? जेईई एडवांस में हुआ है। जेईई में? हाँ, जेईई में। कैसा महसूस हो रहा है कि आप जिस तरीके से सेलेक्ट हुआ है आपके जेईई के अंदर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत एकदम सुकून महसूस हो रहा है कि 2 साल बहुत मेहनत करी और उसका एक फल मिल गया अच्छा सा। अच्छा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे जो विशेष रूप से आपके हम उम्र के व्यक्ति जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरीके से आपने तैयारी की होगी? मैंने तो 2 साल कोटा में तैयारी करी है, 11th-12th। और अभी क्या है ना, लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है, तो जानते ही नहीं। अब 11th में वो जब शुरू होता है तब उन्हें जेईई के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता, फिर लास्ट में 12th में उनको पता चलता है। तो ऐसे में बहुत लेट हो जाता है। फिर अगर उन्हें 11th में पता चले तो वो अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो है ना, वो अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए और अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करनी चाहिए। जितनी मेहनत डे 1 पे उतनी मेहनत लास्ट दिन तक भी करनी चाहिए। तो ऐसे फिर अपने गोल बनाने चाहिए और गोल को हमेशा सही टाइम पे कंप्लीट करना चाहिए। उसके कारण फिर सब स्मूथली चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती जी। हाँ, फिर लास्ट में रिग्रेट नहीं करना पड़ता किसी चीज़ का जी। कितने साल तक आपने तैयारी की थी? मैंने 2 साल तैयारी करी थी। 2 साल तक? हाँ, एलन कोटा से तैयारी करी थी 2 साल जी। किसी कोचिंग सेंटर का सहारा लिया था या फिर सेल्फ स्टडी की थी? हाँ, एलन इंस्टीट्यूट था कोटा में, वहाँ से ही पढ़ाई करी थी मैंने 2 साल। क्या लगता है कि कोचिंग सेंटर के माध्यम से ही तैयारी करना उचित रहता है या फिर सेल्फ स्टडी से भी ये सफलता हासिल की जा सकती है? सेल्फ जी, वो टीचर्स वो गाइडेंस मिलता है तो वो अच्छा रहता है, थोड़ा आसानी होती है। वरना सेल्फ से भी कर ही सकते हैं, करते ही हैं लोग जी। विशेष रूप से आपके परिवार वालों का सहयोग रहा था या फिर शिक्षकों का, किसका सहयोग रहा था तैयारी के दौरान? हाँ, परिवार वालों का भी काफ़ी सहयोग रहा था। मम्मी पापा ने हमेशा मोटिवेट ही किया। जब भी कम नंबर आते थे तब भी मोटिवेट किया, ज़्यादा नंबर आ गए तो भी बोला कि यही बरकरार रखो। और इसका बहुत महत्व था और टीचर्स का भी बहुत महत्व था पढ़ाई में। उन्होंने हर चीज़ बताई, हर चीज़ को अच्छे से समझाया, तो सब अच्छे से हो गया। पिताजी क्या काम करते हैं? पिताजी इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, लकड़ी का काम करते हैं जी। उन्होंने भी विशेष सहयोग किया होगा, शिक्षकों का भी किस तरीके से सहयोग रहा होगा इसके सफलता के दौरान? हाँ, वही मैंने बोला कि पापा ने हमेशा मतलब उन्होंने किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। मतलब मेरे को अगर कोई मटेरियल चाहिए था या कोई कोर्स में इसके अलावा ज्वाइन करना था तो भी उन्होंने सबके लिए हाँ ही बोला और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। उन्होंने मतलब हमेशा मदद ही करी उन्होंने। मैंने जैसा बोला वैसे ही किया उन्होंने जी। तो वो बहुत हेल्प किया पापा ने। विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तो उनको ये भी लगता है कि जिस तरीके से 12th करने के बाद में वो आर्ट्स फील्ड में ही जाते हैं, और उसके बाद आपको किसने गाइडेंस किया होगा कि आप इस फील्ड में जाइए? मैंने तो इंटरनेट से काफ़ी फ़ायदा लिया। एक्चुअली मेरे दोस्तों को भी नहीं पता था जेईई के बारे में ज़्यादा। जब 10th में था तब ज़्यादा लोगों को नहीं पता था जेईई के बारे में। मैंने इंटरनेट पे ढूंढा तो मुझे हर चीज़ थोड़ी थोड़ी पता चली। जैसे मेरा इंटरेस्ट उसमें और जागने लगा तो फिर मैं और उसको ढूंढने लगा। तो फिर
फिर इस तौर से जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं उन्हें जेई के बारे में मालूम तक नहीं है, ये क्या चीज़ होती है जेई के बारे में आप थोड़ा विस्तृत रूप से बताएं। तो जेई ऐसा है कि इंडिया में जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जी उनमें जाने के लिए, जो भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज है इंडिया के टॉप वाले, उनमें जाने के लिए एक परीक्षा देनी पड़ती है, जेई मेंस और जेई एडवांस। जी और ये इस परीक्षा में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये 3 चीज़ें पूछते हैं, जी और वो भी 11th और 12th के पूछते हैं। जी किस प्रकार से आपके साथ में कौन मौजूद है? आपके दादाजी? मेरे दादाजी हैं। आपका पोते का सेलेक्ट जो है जेई के अंदर हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। जी किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की होगी? तैयारी तो जैसे अपने बच्चों को सभी पेरेंट्स पढ़ाते हैं ऐसे पढ़ाया इसको, मगर इसने 10th में जाके और इसका नॉलेज इसको इंटरनेट के थ्रू और इसको अच्छा खुद अपने सेल्फ स्टडी करके और इसने ये सब किया। जी। फिर इसने जैसा जैसा बोला वैसे इसको सहयोग परिवार ने किया जी और इसमें ये कामयाब हुआ, इसकी हमको बहुत ज़्यादा खुशी है। और हमारे तो बहुत लंबी पीढ़ियों से परिवार में ये पहला ही ऐसा बच्चा है जो यहाँ तक पहुँचा है और इसका फ्यूचर जो है अभी हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा इससे बन जाएगा। क्या लगता है कि आपका ये नाम रोशन करेंगे? हाँ ये बिल्कुल भविष्य में आने वाले बिल्कुल समय में? बिल्कुल। हाँ ये जो हमको भी इतना नॉलेज नहीं था, जैसे थोड़े बहुत पढ़े लिखे हम भी थे, हमने भी सर्विस की है हमने, मगर ये जो है जो आईआईटी का जो है वो हमको भी इसने ही बताया कि दादाजी ये ऐसे होता है ऐसे होता है। और अब इसमें ये इसको ये कॉलेज इसको जो है दिल्ली कॉलेज आईआईटी कॉलेज इसको मिली है दिल्ली में। इसको ये पूरा अपना इंजीनियरिंग का कोर्स करना पड़ेगा और वहीं से इसको 100% जॉब मिलने का चांस है। जी इनकी शुरुआती जो है शिक्षा कहाँ से शुरुआत हुई थी? ग्रामीण क्षेत्र से? हाँ ग्रामीण सेक्टर रहते हैं हम यहीं हैं, मगर बच्चा जो है वो अभी के लास्ट टाइम में सर्विस थोड़ी बहुत मुश्किल थी, तो अच्छा मेरा बच्चा जो है अच्छा पढ़ा लिखा था मगर उसको सर्विस नहीं मिली। तो हमारा पुश्तैनी धंधा लकड़ी के काम का है, तो इसमें ये काम में भी अच्छी तरक्की करके इंटीरियर डिजाइनर बन गया। तो इसको कोयम्बतूर में इसका धंधा है, अच्छा धंधा है। तो ये वहाँ साथ रहती थी मेरी इसकी मदर पोते की, और ये भी साथ रहता था, तो इसने फिर वहीं से पढ़ाई की कोयम्बतूर से, तमिलनाडु। तैयारी के दौरान इन्होंने क्या समस्याओं का सामना करना होगा? ऐसा कुछ आपने इनके विभिन्न बाधाओं के बारे में सुना होगा? नहीं बाधा तो इसको ऐसे कुछ भी नहीं, इसकी बाधा इतनी थी कि हम भी चिंता करते थे कि ये इतना पढ़ता है, जब देखो जब पढ़ता है, बस पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं है। सेपरेट एक रूम है, उसके अलावा किसी से बात करना, किसी से संपर्क रखना, सिर्फ कॉलेज स्कूल के टाइम में, इंस्टीट्यूट के टाइम में वहाँ जाता था, बाकी टाइम में घर में पढ़ता था। रात को 2-2 बजे तक भी पढ़ता था। और पढ़ाई में इसने इतना ज़्यादा वो लिया, इवन अभी तक अभी लास्ट एग्ज़ाम दिया तब तक इसके पास फ़ोन नहीं था। घर में बात करनी थी तो सिर्फ बात करने के अलावा फ़ोन तक ये नहीं रखता, खाली पढ़ाई, और उस पढ़ाई का इसने अपना अच्छा रिजल्ट ले लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ ये है कि मेहनत जो है वो मेहनत तो रंग लाती है। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र में भी वो अपने, जैसा भी आपने इससे ही पूछा था कि ये पढ़ना इंस्टीट्यूट में पढ़ना ज़रूरी है या खुद भी पढ़ सकते हैं, मगर वहाँ थोड़ी गाइडेंस मिल जाती है। इस गाइडेंस से आधी पढ़ाई जो बेकार पढ़ाई होती है वो नहीं करनी पड़ती है, जैसे इसने की थी। और इसका भी अच्छा रैंक भी आ गया इसमें, और कॉलेज भी अच्छी मिल गई दिल्ली, अच्छी अपनी इंडिया की आज राजधानी में है। और दिल्ली की कॉलेज से जो निकलता है वो 100% जो है वो जॉब पा लेता है। बस हमको यही खुशी है कि अच्छी नौकरी इसको मिल जाएगी, तो इसका फ्यूचर जो है, और जब तक हम देखेंगे तब तक हमको भी बहुत खुशी होगी कि भाई हम हमारी पीढ़ी में नहीं, हमारी पीढ़ियों में आज तक कोई ऐसा इतनी लेवल तक नहीं पहुंचा है। आपके परिवार में भी कोई सरकारी नौकरी में होगा? सरकारी नौकरी में तो थे, मैं खुद सीआरपीएफ में सरकारी नौकरी में था। मेरा छोटा ब्रदर था वो आर्मी में था, मगर छोटे लेवल की नौकरियां थी। मैं कांस्टेबल से भर्ती हुआ था, हवलदार तक पहुंचा। मेरा ब्रदर भी सिपाही से भर्ती हुआ था आर्मी में, वो नायब सूबेदार तक पहुंचा। बाकी सब जॉब में ही है, लकड़ी के धंधे में। पहले खेती बाड़ी का था, खेती बाड़ी का तब भी होता ही है, मगर ज़्यादातर पुश्तैनी धंधा हमारा है वो करते हैं। धन्यवाद।